This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Praise the Lord, church. We are going to celebrate this day, and we ask you to celebrate with us. Call your friends, call your neighbors, call your relatives to join us and be blessed. First of all, we start with pray. Let's pray. पिता, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम जिंदा हैं पिता परमेश्वर और आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक परिवार प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करें प्रभु जी। जो लोग भी प्रभु जी हमारे साथ हैं प्रभु जी, उनकी आराधनाओं को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारे बोल प्रभु जी आपको पसंद आए प्रभु जी, हमारी स्तुति और आराधना के गीत आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। हमें तैयार करें पिता परमेश्वर कि हम प्रभु दुनिया के सामने आपके नाम को प्रेजेंट कर सकें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचाई पर उठा सकें प्रभु जी, आपकी भलाइयों को लोगों को दिखा सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी आपके द्वारा दिए गए इस जीवन के लिए प्रभु जी। इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा और आदर हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो कुछ भी हमारे मनों में बोया जाता है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी हमें फलवंत बनाइएगा प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए मिलकर हम इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को, क्योंकि वो योग्य है। He is worthy of all the praises and honor. We'll sing the song Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Worthy, hallelujah, hallelujah, is worthy. Hallelujah, hallelujah, is worthy. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. In the presence of our King, there is joy forevermore. Let us lift a voice and sing songs of glory, songs of honor, songs of praises to our King. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah स्तुति राजा को, Hallelujah स्तुति प्रभु को, Hallelujah स्तुति राजा को, Hallelujah स्तुति प्रभु को। तू योग्य है, Hallelujah, Hallelujah, तू योग्य है, Hallelujah, Hallelujah, तू योग्य है। Hallelujah स्तुति राजा को, Hallelujah स्तुति प्रभु को, Hallelujah स्तुति राजा को, Hallelujah स्तुति प्रभु को। राजा तेरे सम्मुख में है आनंद सर्वदा, ऊंची स्वर से गाएंगे महिमा के गीत, आदर के गीत, स्तुति के गीत मेरे राजा को। हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को, हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को। एक बार हम मिलकर इस गीत को हम गाएंगे और आवाज के साथ खुदा की नाम को ऊंचे पर उठाते हुए। हालेलुया के अर्थ praise ye the Lord. The song, let us put even more energy wherever you are. Let us sing to the Lord, क्योंकि राजा तेरे समूह में, He is there in the midst of us. आपके घर में जहाँ कहीं भी आप इस वक्त, राजा आपके समूह में, the King of Kings is there in our life. We'll sing it in Hindi. हिंदी में हम इस गीत को हम गाएंगे।
हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को, हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को। तू योग्य है, हालेलुया हालेलुया, तू योग्य है, हालेलुया हालेलुया, तू योग्य है। हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को, हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को। राजा तेरे सम्मुख में है आनंद सर्वदा, ऊंची सुर से गाएंगे महिमा के गीत, आदर के गीत, स्तुति के गीत मेरे राजा को। हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को, हालेलुया स्तुति राजा को, हालेलुया स्तुति प्रभु को। Come on, give a big clap unto the Lord. प्रभु के लिए जोरदार तालियां हम बजा सके। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We are safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast. There is love overshadowed, sweetly my soul shall rest. Amen. बहुत ही सुंदर गीत, खुदा के हाथ में हम सुरक्षित हैं। इस गीत के अर्थ को समझते हुए हम खुदा के नाम को ऊंचे पर उठाते हुए हम गा सके। सर्वशक्तिमान की छाया में हम सुरक्षित हैं। Under His wings, under His shadow, we are safe. Amen. We'll sing this song. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love shadow, sweetly my soul shall rest. Heart is the voice of angels, born in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea, safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love shaded, sweetly my soul shall rest, safe in the arms of Jesus, safe from polluting care, safe from the world's temptation. Sin cannot harm me there. Free from the bridal sorrow, free from my doubts and fears,
gentle breath, there by his love of shade, sweetly my soul shall rest. तो हमारे जीवन को अपने बाहों में संभालता प्रभु जी, तेरा सुरक्षा हमारे जीवन की ओर है। हमारे जीवन में आपने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा करके आपने अपने जीवन में कहा। तो बाहों में हमारे जीवन को संभालता प्रभु जी, अपने दया और अनुग्रह से हमारे जीवन को संभालता। हालेलुया। विल सिंग द सॉन्ग, बाहों में हमारे जीवन को संभालता तुझे। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। समझ पाएंगे तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया, सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने अपने जान को हमारे जीवन में दे दिया। यीशु आराधना तुझको, आराधना तुझको, यीशु आराधना तुझको। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन,
तुझको यीशु आराधना तुझको आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको Last time. आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु, और आप जिंदा खुदावन की प्रभु हम स्तुति कर पाए परमेश्वर पिता। हम दिल से प्रभु, दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि वचन कहता है प्रभु कि प्रभु इससे पहले कि हम अपनी माँ के गर्भ में आते प्रभु, आपने हमें नाम लेकर पुकारा है प्रभु। हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हम सबको चुन लिया है परमेश्वर पिता, कि हम आपके बच्चे कहलाएं प्रभु, और आपकी स्तुति प्रभु, आपकी आराधना को कर सके प्रभु। जैसे प्रभु वो 24 एल्डर्स परमेश्वर पिता स्वर्ग में प्रभु अपने प्रभु क्राउन्स को प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख लाते हैं प्रभु, अपना बेस्ट तुझे देते हैं प्रभु, वैसे ही प्रभु हम तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु, और अपने हृदय को प्रभु हम तुझे देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, जो भी हमारे पास है प्रभु वो सब तेरा है प्रभु, फिर भी प्रभु हम आते हैं प्रभु, और अपने आप को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस प्रेज एंड वर्शिप में प्रभु प्रभु सम्मिलित है परमेश्वर पिता, आप उनमें से एक एक को प्रभु आशीष करिए प्रभु, एक एक जन को छू लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु वो सब परमेश्वर पिता अपना बेस्ट तुझे दे रहे हैं परमेश्वर पिता। इस समय में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रभु हमारी प्रेजेस में प्रभु हम आप प्रभु हमारे वर्शिप में प्रभु आप डिलाइट करते हैं परमेश्वर पिता, और आप आनंदित हैं प्रभु कि हम मिल करके प्रभु आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर सारा मान आपको देते हैं प्रभु, और अपना बेस्ट प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो भी हमने गाया प्रभु, जो भी हमने बजाया प्रभु आपको भाया है प्रभु। सारा आदर सारा मान आपको देते हैं प्रभु। आगे के हर एक भागों में प्रभु आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं। It's so good that we could worship our living God with all our praises and worship to Him. यह बहुत अद्भुत है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना सभी स्तुति और आराधना के साथ हम कर सके। We sang the song "Safe Under the Arms of हमने Jesus." गीत को गाया यीशु के हाथों में सुरक्षित। As according to Psalm 91, भजन संहिता 91 अध्याय के अनुसार we are under the shelter of our Almighty God. हम अपने महान परमेश्वर के शरण के अंदर हैं। We are under the shadow of the wings of the Lord. हम परमेश्वर के पंखों के अंदर हैं। There is a security which God is promising because we are safe under His arms. एक सुरक्षा है जिसका परमेश्वर ने वायदा दिया है, क्योंकि हम उसके हाथों के नीचे हम सुरक्षित हैं। If you have gone a little bit far, अगर आप थोड़ा दूर जा चुके हैं, no problem. कोई बात नहीं, Come to the Lord again. दोबारा परमेश्वर के पास आ Come to जाइए। Him. दोबारा उसके पास He आ will give जाइए। you rest in your life. वहाँ आपको विश्राम देगा। Let me encourage you with a verse. वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। It says in Genesis chapter 8, यह उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय, we will read from verses 20 to 22. हम 20 से लेके 22 वचन तक पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे।
Amen. आमीन। We heard a very important passage. एक बहुत ही मुख्य भाग को हमने पढ़ा। Here Noah had and his family have crossed a big flood of Yeah. big trouble in their life. यहाँ पे नोहा और उसके परिवार ने जो है एक बड़ी बाढ़ को, उनके जीवन का जो एक बड़ी मुश्किल थी उसका उन्होंने उसे पार किया है। It is only Noah's family were saved. यह केवल नूह का परिवार जो है बचाया गया। Even in this situation, भले इन परिस्थितियों में the last 7 months, God has made us to cross many पिछले situations. 7 महीनों में परमेश्वर ने योग्य बनाया है कि बहुत सी परिस्थितियों को हम पार कर जाएं। Many went through the trouble. जब हम उन परिस्थितियों से गुजरे, Many went through the sickness. बहुत से लोग जो है बीमारी से गुजरे, Many went through the financial trouble. बहुत से लोग आर्थिक परिस्थितियों में से होके गुजरे, Many went through mental trouble, staying in the house for all the time. बहुत से लोग जो है मानसिक रूप में वह परेशानियों से गुजरे, पूरे समय वह घर ही में रहते थे। One husband was crying like this. एक पति इस प्रकार से रोने लगा When I could come out, कि मैं कब बाहर निकलूंगा। thank for the lock open. धन्यवाद हो कि यह लॉकडाउन खुल गया Amen. So that the people can come out. ताकि लोग जो है वह बाहर निकल सके। And same way, Noah's family was very happy. और इसी रीति से नूह का परिवार भी बहुत आनंदित था। But we can see 3 things. पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। Noah sacrificed to the Lord. That was the first thing he did. पहली बात जो उसने करी, नूह ने परमेश्वर को बलिदान दिया। He gave the best of everything to the Lord. उसने सब बातों का उत्तम परमेश्वर को दिया। And second thing we can see, दूसरी बात को हम देख the सकते हैं, Lord smelled that sacrifice. परमेश्वर ने उस बलि को, उस बलिदान को उसने उसकी सुगंध ली। That the Bible says it was a sweet smelling aroma. बाइबल बताती है कि वह एक अच्छी सुखदायक सुगंध वह थी। We all want a good smell to be seen in our life and to be smelled in our life. हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में हम अच्छी खुशबू को हम सूंघे। And this family sacrifice was a good smell to the Lord. और इस परिवार ने एक अच्छी सुगंध को परमेश्वर को चढ़ाया। And it says, और यह कहता है the Lord said in his heart. कि परमेश्वर ने अपने हृदय में कहा। What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? I'm not going to destroy this ground again. कि मैं इस भूमि को दोबारा नाश नहीं And करूंगा। what God said? और परमेश्वर ने क्या कहा? Till the earth remain, जब तक यह पृथ्वी है, seed time and harvest, बोने और काटने का समय, cold and heat, ठंड और तपन का समय, winter and summer, धूप काल और शीतकाल का समय, day and night shall not cease. दिन और रात जो है वो निरंतर होते चले What God जाएंगे। said? परमेश्वर ने क्या कहा? I'm not going to curse the ground. मैं इस पृथ्वी को दोबारा श्राप नहीं What दूंगा। happens when God doesn't curse? क्या होता है जब परमेश्वर श्राप नहीं देते हैं? All the seeds that you sow, सारे बीज जो तुम बोते हो, it will bring forth harvest. वो एक अच्छी कटनी को लेके आएगा। We know when we sow the seed, what happens? जानते हैं जब बीज को हम बोते हैं क्या होता है? When you sow, जब आप बोते हैं, you reap. आप उसे The काटते हैं। farmer goes and sows the seed, किसान जाता है और बीज को बोता है and he expects the blessing. और वह आशीषों की उम्मीद रखता है। And second thing, when you sow, और दूसरी बात जब वह बोता है, what you sow, you don't reap immediately, आप जिसे बोते हैं तुरंत उसे नहीं काटते हैं, but you have a season of reaping. पर काटने का एक ऋतु होती है। Another thing, दूसरी बात, what you sow, आप क्या बोते हैं, you don't get only one seed. आप केवल एक बीज आपको नहीं The मिलता Bible है। says बाइबल बताती है 30-fold, 30 गुना, 60-fold, 60 गुना, 100-fold. और 100 गुना। I just want to bless you that God will make your seed to flourish in your मैं life. आपको आशीष करना चाहूंगा कि परमेश्वर के द्वारा आपका बीज आपके जीवन में बहुतायत से उमड़े। In this month, we have been declaring as sowing our 5 loaves and 2 fishes. इस महीने को हम घोषित कर रहे हैं कि अपनी 5 रोटी और 2 मछली को बोने का महीना। What you are sowing, जो आप क्या बो रहे हैं, God will give a big harvest in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी कटनी को देगा। God is going to give abundant harvest in your life. एक बहुत बड़ी कटनी को परमेश्वर I'm आपके going to जीवन में pray. देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना And करूंगा। afterwards, और उसके बाद we are going to have one song, हम एक गीत को सुनेंगे, a special song. एक विशेष गीत, And in that time, you can give to the Lord. और उस समय में आप परमेश्वर को दे सकते Give हैं। with a cheerful heart. एक हर्षित हृदय से आप उसे I दें। want to tell it really. मैं सच में आपको बताना चाहता The हूँ, giving time is the exciting time in my heart. देने का समय मेरे जीवन का एक उत्साह का समय रहता Why? है। ऐसा क्यों? Because I am going to sow one seed, क्योंकि मैं एक बीज को बोने वाला हूँ and that is going to make
big plant. और वह एक बड़े पेड़ को वह बना देगा। That makes us cheer in our life. वह बात हमें हमारे जीवन में God हर्षित will करती है। never curse our ground. परमेश्वर कभी हमारी भूमि को श्राप नहीं Why? देगा। ऐसा क्यों? Because Noah sacrificed as he entered from the flood. As you enter into the blessing, crossing the pandemic, sow the sacrifice unto the Lord. क्योंकि नूह ने जो है जब उस परिस्थिति को उसने पार किया, परमेश्वर को उसने बलिदान दिया। जैसे आप इस लॉकडाउन के समय से, इस महा विषुमारी के समय से आप गुजरते हैं, परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान आप दे। After the song, उस गीत के बाद you're going to hear a wonderful sermon आप एक अद्भुत उपदेश को सुनने वाले हैं, from a very special speaker. एक बहुत ही विशेष वक्ता के द्वारा। Just wait and see. केवल आप उसका इंतजार Many करें और people were जानें। telling like this. बहुत से लोग इस प्रकार कह रहे थे 7 months, Pastor, only you are कि preaching. 7 महीने हो गए पासवान, केवल आप प्रचार कर रहे Whatever हैं। food you have given, जो कुछ भोजन आपने दिया, we have eaten so many हमने biryanis, बहुत सारी बिरयानी खा ली, but we want to even so much good food. पर हम और भी उत्तम भोजन को चाहते हैं। So just wait and see. तो आप इंतजार करें और आप You know देखें who is going to preach. कि कौन आज उपदेश देने वाला God है। is going to bless. परमेश्वर हमें आशीष Let's करे। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let us take the offering and keep it, and the time of songs we will sow it. आइए उस दान को आप ले प्रार्थना करें और गीत के समय उसे हम चढ़ाएंगे। Father, we ask you to bless your people as they are going to give to you, प्रभु हम Lord. प्रार्थना करते हैं अपने लोगों को आप आशीष करें जैसे वो आपको देते हैं। Lord, every seed that we are going to sow it, God. प्रभु हर एक बीज जिसे हम बोने वाले हैं, As Noah sacrificed, जैसे नूह ने बलिदान दिया and God smelled it, और परमेश्वर ने उसे सूंघा and God said it, और परमेश्वर ने कहा there is a seed time and harvest. कि एक कटनी का समय वहां पे Lord, I रहेगा। speak multifold blessing upon your people. प्रभु मैं आपके लोगों में बहुत तायत की आशीष को बोलता Let them हूँ, have manifold blessing. क्योंकि उनके जीवन में बहुत आशीष आए। All the seeds they are sowing in the financial realm, हर एक बीज आर्थिक क्षेत्र में जो वह बो रहे हैं, let it flourish, O God. क्योंकि वह बहुत तायत से उमड़े, Let them have more than the क्योंकि expectations. उनकी उम्मीद से ज्यादा उन्हें मिले। I bless everybody in this मैं morning. आज की सुबह हर एक को आशीष करता We हूँ। give you glory and honor. आदर और महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Come on, give a Amen. big clap unto the Lord and be आइए glad unto the Lord. आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाओ, आनंदित होए। Praise the Lord. तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति
निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Praise the Lord, church. सबको जय मसीह की। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। There is joy in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में एक There आनंद is है। fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Even though we are in our homes, भले ही हम अपने घरों में हैं, still we can worship and praise and magnify the Lord in whatever state we are in. तब भी हम परमेश्वर के नाम को स्तुति कर सकते हैं, उसके नाम को महिमा दे सकते हैं, भले ही हम कहीं भी क्यों ना हो। Today also let us be open in our hearts, in our ears to listen to the word of God. और आज के दिन भी हम अपने हृदयों में अपने कानों को हम खुले रखें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Let us tell to God, Lord, speak to me. और हम परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझसे बातें कर। I want to hear, Lord, your word. मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूँ प्रभु। And the Lord has a special word for us in this और morning. आज की सुबह परमेश्वर के पास हमारे लिए एक विशेष वचन है।
Today's topic is और आज का जो शीर्षक है, rest to your souls. आपके प्राण को विश्राम, Rest to your souls. आपके प्राण के लिए विश्राम। The Lord wants to give rest to our souls. परमेश्वर हमारे प्राणों को वह विश्राम देना We चाहते will हैं। read one verse from Bible. हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। Turn with me to Matthew chapter 11 verses 28 and 29. मेरे साथ मत्ती 11वां अध्याय 28वां और 19वां वचन आप खोलें। We will read it for you. हम इसे आपके लिए पढ़ेंगे। Come to me, all you who labor and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Let us close our eyes and ask the Lord to speak to us. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे बातें करें। Precious Lord, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, Lord, we come to you on this morning, O प्रभु आज की God. सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। You are the one who speaks. आप है जो बोलते हैं। Let your word come with might and power in this morning, O God. हो कि आज की सुबह आपका वचन सामर्थ से वह We break every hindrance of the enemy in the name of Jesus. हम यीशु के नाम से शत्रु के हर एक बंधनों को हम तोड़ते And हैं। let your word come with might and power, and let it do a deep work in every heart, so God. और हो कि आपका वचन सामर्थ के साथ आए और हर एक हृदय में एक गहरा कार्य करे। Lord, we are your vessels. प्रभु हम आपके बर्तन हैं। Use us in this morning, O आज की God. सुबह आप हमें इस्तेमाल करें। We totally submit our lives before you. पूरी रीति से अपने जीवन को आपके Speak सम्मुख हम to समर्पित each करते हैं। and every one of हम us. सभी से आप बातें करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। The word of the Lord says that God will give rest to our souls. परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे प्राणों को विश्राम देगा। Jesus told, "Come to me, all you are heavy laden. यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This world is filled with full of restlessness. यह संसार जो है पूरी रीति से ऐसा है कि यहाँ आराम नहीं हमें मिलता है। This world is filled with full of sufferings, chaos and confusion. पूरे भ्रम, शंका और हर एक प्रकार के दुख से यह संसार भरा हुआ है। This world is filled with agony and pain. यह संसार दुख और दर्द से भरा हुआ है। Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाए, you can find restlessness only. आप उस अविश्राम की स्थिति को आप पा सकते हैं, But only in the presence of और God. केवल परमेश्वर की उपस्थिति में, Only with केवल Jesus. यीशु के साथ, Only by coming to Him, केवल उसके पास आने के we द्वारा can find rest to our हम souls. अपने प्राणों में विश्राम प्राप्त कर Are सकते you हैं। troubled in your life? क्या आज की सुबह आप Are you परेशान हैं, going through disappointment, discouragement? निराशा और निरुत्साह से आप जा रहे हैं, Your soul is troubled because of many things. आपका मन बहुत सी बातों से वह परेशान है। The word of the Lord is coming to you this morning. आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपके पास He आ will रहा है। give you rest to your soul. वह आपके प्राणों को विश्राम देगा। In Bible we can see many people who went through restlessness. बाइबल में हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो व्याकुलता और बेचैनी से होके वह गुजरे। Among them I want to talk about David in this morning. उनमें से एक के बारे में आज के दिन में बात करना चाहूंगी, जो डेविड है, दाऊद। We will read about David from Psalms 55 verses 2 onwards. हम भजन संहिता उसके 55वें अध्याय दूसरे वचन से हम दाऊद के बारे में हम पढ़ेंगे। While we read these verses, we can see what is going on in his life. जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे हम देख सकते हैं उसके जीवन में क्या चल रहा था। We will read verses 1 and 2 verses. हम पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। Give ear to my prayer, O God. Do not hide yourself from my supplication. Attend to me and hear me. I am restless in my complaint and moan noisily. हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। I am restless with my complaint, O God.
वह चिंता के कारण जो है व्याकुल रहता है। Do not hide your face from me. अपने चेहरे को मेरी ओर से मत छुपा। Here David is open in the presence of God. यहाँ दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में वह खुला है। He is just pouring his life before वह God. परमेश्वर के सामने अपने हृदय को, अपने जीवन को उंडेल रहा He's है। telling to God, please listen to वह me. परमेश्वर से कहता है कृपया मेरी प्रार्थनाओं को सुनो, Do not hide from me, Lord. मुझसे छुपे ना। Because he knows that if God hides, he cannot bear that in his life. क्योंकि वह जानता है कि यदि परमेश्वर उसकी ओर से मुंह मोड़ ले वह उसे सह नहीं पाएगा। We in our life, we want our beloved ones to be with us when we are in trouble. अपने जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय जब हम मुश्किल समय में हमारे साथ वह रहे, But at times in our life, there won't be anyone in our life to stand with us. पर हमारे जीवन में ऐसे समय में हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। But in the midst of such circumstances, पर ऐसी परिस्थितियों के मध्य में what do we do? हम क्या करते हैं? As David, दाऊद के समान let us call upon the हो Lord. कि हम परमेश्वर को हम Let बुलाएं, us pour our heart before Him. उसके सम्मुख अपने हृदय को हम उंडेल दें। He was keeping his complaint before वो God. अपनी शिकायतों को परमेश्वर के सम्मुख रख And रहा he है keeps on telling many things to God. और वह कई बातों को परमेश्वर को बताते रह रहा है। In verses 4, he says, चौथे वचन में वह कहता है, My heart is severely pains within me. Terror of death have fallen upon me. Fearfulness and trembling have come upon me, and terror has overwhelmed me. मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु के भय मुझे समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। Here psalmist is saying, I'm going to severe pain, O God. यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं एक बहुत भयानक दर्द से होके मैं गुजर रहा हूँ। When he was going through pain in his जब life, वो अपने जीवन में इस दर्द और संकट से गुजर रहा है, hurt from people, लोगों के द्वारा दुख, discouragement through people, लोगों के द्वारा निरुत्साहपन, whomever he trusted, they gave, they just neglected him. जिस किसी पे उसने भरोसा किया उन्होंने उसको इनकार कर दिया, They despised him. उन्होंने उसे तुच्छ जाना। In that time, उस समय में he was pouring his heart before वो God. अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख When he उंडेल रहा was था। going through restlessness, जब वो इस व्याकुलता में गुजर he रहा kept था, his complaint before God. अपनी शिकायतों को उसने परमेश्वर के सामने And रखा severe pain within his heart. और उसके हृदय का भयानक संकट। In that time, he said, उस समय में उसने कहा, verses 6, he says, छठवें वचन में वह कहता So है, I said, Oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। In the midst of these troubles, इन सभी मुश्किल समयों के मध्य में restlessness and severe pain in his life, उसके जीवन की व्याकुलता और भयानक he दर्द के समय thought, में if I am like a bird, वह सोचता है कि मैं काश एक पक्षी के if समान I have होता। a wings, अगर मेरे पास पंख I होते will just fly away. मैं इधर उधर मैं दूर उड़ जाता। We all go through like these situations in our हम life. सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से When गुजरते हैं। trials comes in our life, जब परीक्षाएं हमारे we जीवन में want to आती हैं, fly away from those circumstances. हम उन परिस्थितियों से दूर उड़ जाना He चाहते keeps हैं। on telling in verses 7, वो सातवें वचन में भी लगातार कहते रहता है, Indeed, I would wander far off and remain in the wilderness. I would hasten my escape and from windy storm and tempest. देखो देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण में स्थान ले भाग जाता। He's pouring his heart. वो अपने हृदय को उंडेल रहा है। He's telling, I would escape from these troubles. वो कहता है कि मैं इन परिस्थितियों से परेशानियों से भाग जाता। I want to fly away, or I want to escape to wilderness. मैं इनसे दूर उड़ जाना चाहता हूँ और मरुभूमियों में मैं भाग जाना In चाहता the हूँ। same way we do, we also feel the same thing in our life. इन्हीं परिस्थितियों को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। We want to run away from the हम troubles. परेशानियों से दूर भाग जाना In चाहते हैं। verses 12 and 13 he says, 12वें और 13वें वचन में वह कहता है, For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it, nor it was the one who hates me, who has exalted himself against me.
जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं है, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं, नहीं तो मैं उससे छुप जाता। But it was you, a man, my equal, my companion, and my acquaintance. परंतु वह तो तू था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। David was denied and approached and reproached by the people near and dear to him. दाऊद जो उसके करीब के लोग थे उनके द्वारा उससे नामधराई मिली और उसे उसका इनकार किया गया। He is opening his heart and telling all his heart, all his troubles, he is pouring it before God. वो अपने हृदय को खोल रहा है और अपनी सभी शिकायतों को, सब बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है। In the midst of these इन troubles, सभी परेशानियों के मध्य में there was a good news. एक भली खबर है, Because he knew क्योंकि वह जानता था the God is there to answer his prayer. परमेश्वर है जो उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर He दे will सकता not hide from है। him. वह उससे अपने चेहरे को नहीं मोड़ेगा। He is not keeping quiet. वह शांत नहीं रह रहा है। He is telling in verses 16, 16वें वचन में वह कहता है, As for me, I will call upon the Lord, and the Lord shall save me. परंतु मैं तो यहोवा को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। In the midst of this इन restlessness, सभी व्याकुलता के मध्य में he kept his complaint before वो God. अपनी शिकायतों को परमेश्वर के सामने रखता है। Indeed, he said, I want to escape from these trials. भले ही वो कहता है कि मैं इन परीक्षाओं से भाग जाना चाहता I हूँ, want to fly away like a मैं bird. एक चिड़िया के समान उड़ जाना चाहता But हूँ। yet he said, Indeed, the Lord will answer my prayer. और तब भी वह कहता है कि सच में परमेश्वर The मेरी Lord प्रार्थनाओं will को उत्तर save देगा। me. परमेश्वर मुझे बचाएगा। In our life also, हमारे जीवन में भी we go through many issues in our life. हम बहुत सी बातों में होके हम गुजरते हैं। In physical realm, शारीरिक क्षेत्र में, spiritual and mental realm, आत्मिक और मानसिक क्षेत्र में we face restlessness in our life. हम अपने जीवन में व्याकुलता और And the बेचैनी को Lord सामना wants to करते हैं। touch those three और areas. परमेश्वर उन 3 क्षेत्रों को छूना चाहते हैं। He will change our वो हमारी circumstances. परिस्थितियों को बदल देंगे। He will give us rest and peace. वो हमें शांति और आराम देंगे। He wants to give rest to our souls. वो हमारे प्राणों को विश्राम देना चाहते हैं। Many times we are going through tensions in our कई family. बार हम अपने परिवारों में चिंता में होके गुजरते हैं। We are going through trials and temptation because of about the lustful habits or the Satan which is bringing so many things in our life. हम उन सभी लालसाओं के द्वारा जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है, अलग अलग बातों के कारण हम जो है परीक्षा में पड़ जाते हैं। Because of those trials, we go in restlessness. उन परीक्षाओं के कारण हम व्याकुलता में गुजर जाते हैं। When we have financial struggles, जो हमारे जीवन में आर्थिक संघर्ष होता we है, become restless in our हम life. व्याकुल हो जाते हैं अपने When जीवन our में। relationship doesn't work, जब हमारे रिश्ते जो है वो कार्य नहीं करते हैं, we become restless. हम व्याकुल हो जाते हैं। When there is misunderstanding between the spouses, जब दंपतियों के मध्य में गलतफहमियां होती है, when there is misunderstanding between parents and children, जब माता पिता और बच्चों के मध्य में जो है गलतफहमियां चलती है, when there is misunderstanding between brothers and जब sisters, भाई और बहनों के मध्य में गलतफहमियां होती है, when there is misunderstandings between friends and relatives, जब दोस्त और सगे संबंधियों के मध्य में गलतफहमियां चलती है, God will come and deal with us. परमेश्वर आएगा उन सभी परिस्थितियों Just को pour संभालेगा। your heart before Jesus. केवल यीशु के सामने अपने हृदय को He दे will give दीजिए। you rest. वहाँ आपको विश्राम You देगा। will find rest in your आप souls. अपने प्राण के लिए विश्राम पाएंगे। And many people want to quit from their trials. और बहुत से लोग अपने परीक्षाओं में हार मान देना चाहते हैं। They want to quit from their वो अपनी responsibilities. जिम्मेदारियों में से हार मानना They चाहते want to हैं। go back वह पीछे जाना चाहते because हैं they want rest and peace. क्योंकि वह आराम और शांति को चाहते हैं। But we are not called to quit. The word of the Lord पर says परमेश्वर का वचन बताता है कि हम हार मानने के लिए we नहीं need बुलाए to गए come हैं। again and again to God. हमें परमेश्वर के पास दोबारा और दोबारा आते रहना है। Our Savior is waiting for us. हमारा बचाने वाला हमारा इंतजार कर रहा When we है। run to Him, जब हम उसकी ओर दौड़ते हैं, when we run to Him again and जब again, हम लगातार उसकी ओर दौड़ते we हैं, will find rest in our हम soul. अपने प्राणों के लिए विश्राम पाएंगे। And I like this song. Today we sang this song, और यह- beautiful song. और यह एक खूबसूरत गीत जो हमने आज गाया मुझे बहुत पसंद है। Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast. यीशु के हाथों में सुरक्षित, उसके बाहों में हम सुरक्षित
आश्रित है करके यह कहता Thereby है। is love overshadowed, sweetly my soul shall rest. उसका प्रेम जो है मेरे लिए वह बहुतायत से उंडेला गया और मेरे प्राण जो है वह आराम से विश्राम में रहेगा। In the midst of all this restlessness, इन सभी व्याकुलता के समय में frustrations, जो तनाव आते हैं, oppressions, अलग अलग उत्पीड़नाएं we जो आती हैं, still can be safe in the hands of God. तब भी हम जो है यीशु और परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रह We सकते can हैं। find rest to our souls. अपने प्राणों के लिए विश्राम पा सकते हैं। We can just lean on Him in this time. हम इन समय में उस पर पूरी रीति से हम भरोसा रख सकते हैं। So, in this morning, तो आज की सुबह I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। God wants to give 3 blessings in our lives. परमेश्वर 3 आशीषों को हमारे जीवन में देना He wants चाहता to है। give us rest in our relationship. वो हमारे संबंधों में हमें विश्राम देना चाहता है। Whatever it may be, whatever misunderstanding may be going through, कैसी भी गलतफहमी क्यों ना चल रही हो, but the Lord will give rest in your relationships. पर परमेश्वर आपके संबंधों में विश्राम देगा। And the second blessing is और दूसरी आशीष the है, Lord will give us rest in our routine life. परमेश्वर हमारे रोजाना के जीवन में हमें विश्राम देगा। Many of us, we are tired of the routine life. हमारा हम में से कई जो है हमारे रोज के एक ही कार्यों को करते करते हम As थक soon गए as हैं। we wake up, जैसे है हम उठते हैं, we think हम सोचते हैं what to cook, क्या बनाए, what to wear, क्या पहने, what to do. क्या करे। So many cares, we are cumbered with many cares. कई बातों में हम दबे हुए हैं। The Lord wants to give rest to our souls in our routine और life. परमेश्वर हमारे प्राणों को विश्राम देना चाहते हैं हमारे रोजाना के जीवन से। God wants to make us a blessing. परमेश्वर हमें एक आशीष बनाना We need चाहते to हैं। enjoy the routine life. हमें जरूरी है कि अपने रोजाना के जीवन को Every हम day उसका we आनंद need उठाएं। to seek God. हर दिन हमें परमेश्वर को खोजना है। Let not our routine life depress us. हो कि हमारा रोजाना का जीवन हमें दबाए ना। If we thank God waking up in the morning, अगर हम सुबह उठ के उसका धन्यवाद दे, our routine will not be a boring thing. हमारा रोजाना का जो समय है वो हमें बोर नहीं लगेगा। Just you will enjoy the presence of आप God. उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। Whether you're cooking, भले ही आप खाना बना रहे हो, whether you're reading, भले ही आप पढ़ रहे हो, whether you're washing, भले ही आप कुछ धो रहे हो, whatever work you're doing, कैसा भी कार्य आप क्यों ना कर रहे you हो, will find rest in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में Just विश्राम enjoy the presence of God in your life day by day. हर दिन अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। Third blessing, rest He wants to give us. तीसरी आशीष एक विश्राम के रूप में वह हमें He देना will चाहते give हैं। us rest from every restlessness. वह हर एक व्याकुलता से हमें विश्राम देगा। When there is lack in the family, जब परिवार में कमी है, when there is misunderstanding in the जब family, गलत फहमियां परिवार में है, when there is trials and troubles come across in our जब life, परीक्षा और परेशानियां हमारे जीवन से when there is गुजरती हैं, health issues, जब शारीरिक दुर्बलताएं when हैं, there is job issues, जब यहाँ पे व्यवसाय संबंधी many कार्य हैं, issues we come across every day in our life. अन्य प्रकार की बातों से हम गुजरते हैं हर And दिन। every day you may face new issues in your life. और हर दिन एक नए संकट और नए कार्य को आप अपने जीवन में सामना करेंगे। But you can find still rest in the presence of God. पर तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप विश्राम पा सकते You हैं। have to come again and again to God. आपको लगातार उसके पास आना है। When you come to Him, जब आप उसके पास आते you हैं, will find rest. आप विश्राम को You पाएंगे, will find peace. आप शांति को पाएंगे। This we can learn from even Jesus' life. यह हम यीशु के जीवन से सीख सकते The हैं। life of Jesus is very best and a good example for us. यीशु का जीवन एक अच्छा और उत्तम उदाहरण हमारे लिए है। He went through the same path we are going through. वह उसी मार्ग से गुजरे जिससे हम जा रहे हैं। We can read from Isaiah chapter 53. हम यशायाह उसका 53वें अध्याय से हम पढ़ सकते You can हैं। keep this open आप इसे खुला रख सकते हैं and ask the Lord to speak to you this और morning. परमेश्वर से आज की सुबह आप कहे कि वो आपसे बातें करें। God was wounded. परमेश्वर जो है वो घायल हुआ, He was wounded and bruised for us. वह घायल हुआ, हमारे लिए उसे कुचला गया। So He knew the pain that you are going तो through. वह उस दर्द को जिससे आप गुजर रहे हैं जानता Verses है। 7 says, 7वां वचन He बताता was है oppressed and afflicted. उसे दुख को सहा और उसे दबाया गया। When you are oppressed in your life, जब अपने जीवन में आप परेशान when you are होते हैं, afflicted in your life, जब आप अपने जीवन में उत्पीड़ना को you सहते may be हैं, thinking, आप सोच सकते हैं why it is only for
me. क्यों यहाँ केवल मेरे लिए हो रहा But है? I want to encourage you this पर आज की morning. सुबह मैं आपको उत्साहित करना Even चाहती God हूँ। went through these pains in his life. परमेश्वर भी इस दुख और दर्द से अपने जीवन में He was गुजरे हैं। oppressed by the people. वह लोगों के द्वारा उत्पीड़ना उसने There सही। was no blame in his life. उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं था, But still he has to go through oppression. पर फिर भी उसे इस उत्पीड़ना से He होकर has to जाना पड़ा। go through affliction in his life. ताड़नाओं से उसे गुजरना पड़ा। He was slaughtered and slain for us. वह हमारे लिए उसे कुचला गया और मारा गया। He went through sorrow and shame in his life. वह अपने जीवन में दुख और शर्म में होकर गुजरा। People spat on his face. लोगों ने उसके मुंह में थप्पड़ मारे He और went through थूका। grief. वह उस दुख में होकर गुजरा है। But he tells in this morning, पर आज की सुबह वह कहता है I bore your griefs. कि मैं तुम्हारे दुख को मैं सह लेता हूँ। He मैं ले bore लेता हूँ। our griefs in this आज की morning. सुबह वह हमारे दुख को ले लेता Are है। you restless? क्या आप व्याकुल हैं? Jesus is there for you always. यीशु हमेशा आपके लिए है। He is opening his arms and inviting you to come to him. वह अपनी बाहों को फैलाए है और आपको अपने पास वह आमंत्रित He करते will हैं। give you rest. वह आपको विश्राम The देगा। rest for your souls. आपके प्राणों के लिए विश्राम। So don't get worried in your तो life. अपने जीवन में आप चिंतित ना रहे। Don't see the situations that you are going through right now. उन वर्तमान परिस्थितियों को आप ना देखें। You will find rest and peace in God. आप परमेश्वर में शांति और विश्राम को Whenever पाएंगे। you're going through trials and जब temptations in कभी your आप life, इन परीक्षाओं और मुश्किल समय में आप गुजर when अपने जीवन में, oppression and afflictions comes in your life, जब उत्पीड़ना और ताड़नाएं आपके जीवन में आती हैं, soar above the उन situation. परिस्थितियों से ऊपर Fly जाएं। above the उन situation. परिस्थिति से ऊपर उठ जाए। I like this song very much. यह गीत मुझे बहुत पसंद है Find rest, my soul, in Christ alone. कि हे मेरे प्राण केवल मसीह में तू विश्राम पा। Hide me, Lord, under your wings. मुझे अपने पंखों तले आप छुपा लीजिए प्रभु। When there is such troubles and trials in your life, जब ऐसी मुश्किल समय और परीक्षाएं आपके जीवन soar में above आती the हैं, उन situations. परिस्थितियों से ऊपर उठ जाइए। When I was going through some affliction and some problems in my life, जब मैं अपने जीवन में कुछ परेशानियों में से गुजर रही one थी, day I was completely depressed and discouraged in my एक life. बार मैं अपने जीवन में पूरी रीति से निराश और निरुत्साहित थी। I was going through the tears in my life. मैं अपने जीवन में रोने के समय में गुजर रही थी And I was going through a valley of weeping in my life. और उन दुख के उस घाटी में से होके मैं गुजर रही थी। And in that time, और उस समय में I just slept where I was. मैं जहाँ थी वहीं मैं सो गई। I did not take pillow even. मैंने तकिया तक नहीं लिया। I just slept because I was so tired. मैं ऐसे ही सो गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। And in my और dream, मेरे स्वप्न में and I saw someone came and lifted my head. मैंने देखा कोई आया और मेरे सर को उसने उठाया And he lifted my head and kept my head on his lap. और उसने मेरे सर को उठाया और अपनी 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 कोख में उसने मेरे सर को रखे रहा। Whole night I slept nicely. पूरी रात मैं आराम से सोई। When I woke in the morning, जब मैं सुबह उठी there was no pillow for me. वहां मेरे लिए कोई तकिया नहीं था। I thought I was sleeping in a pillow. मैंने सोचा कि मैं एक तकिया में सो रही हूँ, But that time God made me to realize पर उस समय परमेश्वर ने मुझे यह समझने योग्य it is बनाया। God who lifted me and made me to sleep in his lap. वह परमेश्वर थे जिसने मुझे उठाया और मुझे अपनी कोख में सुलाया। When we go through afflictions, जब हम इन परेशानियों से गुजरते God हैं, will be with us. परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। He will comfort us. वह हमें आराम देगा। He will give us rest in our souls. वह हमारे प्राणों को विश्राम देगा। When you're going through health issues, जब आप शारीरिक परेशानियों से trust गुजर in रहे हो, God. केवल परमेश्वर पे keep विश्वास, praising Him. उस पे आप भरोसा रखें और उसे स्तुति दे। We know one sister from our हम church. अपने कलीसिया की एक बहन को जानते She हैं। was fighting a battle of cancer in वह in her life. अपने जीवन में वह कैंसर से वह जूझ रही थी। She knew that her cancer is severe. वह जानती थी कि उनका कैंसर बहुत भयानक है, But in that time, पर उन समय में she used to record the songs whenever the worship is done in the church. जब भी कलीसिया में आराधना होती थी वह उसे रिकॉर्ड करती थी So in her sick bed, और अपने बीमार बिस्तर में she used to listen to those songs वह उन गीतों को सुनती थी। again and again. लगातार वह उन्हें And the सुनती थी Lord comforted
comforted her in that sick bed. और उस बीमार अवस्था में परमेश्वर ने She उन्हें आराम could दिया। fight her battle in that time. वो उन समय में अपने युद्ध को लड़ सकी And she could finally end her race in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में अंत में उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। She find rest in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने विश्राम पाया। Her soul found rest in the presence of God. उनके प्राण ने परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पाया। God wants to give 3 blessings to us. परमेश्वर 3 आशीषों को हमें देना चाहते हैं। He is going to give us rest from every discouragement. वह हर एक निरुत्साहपन से हमें वह विश्राम देना चाहते He is हैं। going to give us rest from every difficulties. हर एक मुश्किलों में वह हमें विश्राम देना चाहते He हैं। is going to give us rest from every हर एक disappointment. निराशा के समय में वह हमें वह विश्राम देना You चाहते will हैं। find rest for your आप souls. अपने प्राण के लिए विश्राम पाएंगे। Just come to Him. केवल उसके पास आ पाए, Learn from Him. उससे आप सीखे, You will find rest for your आप अपने souls. प्राणों के लिए विश्राम को पाएंगे। Pastor will come and pray for us. पासवान आएंगे और वह हमारे लिए प्रार्थना May करेंगे। the Lord bless you all. ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। We have heard a wonderful sermon in this morning time कि सुबह एक अद्भुत वचन हमने सुना है, regarding how we can face discouraged situations उन बातों से जुड़ा हुआ कि कैसे हम निरुत्साह की स्थिति को हम सामना कर सकते and हैं, how we can face restlessness in our life. कैसे अपने जीवन में व्याकुलता को हम सामना The कर सकते Lord has spoken in our life. हैं। परमेश्वर ने हमसे बोला है, God wants to redeem us from every restlessness in our life. वो हमें हमारे जीवन में हर एक व्याकुलता से छुड़ाना I चाहते want to हैं। encourage you, if you rest in the Lord. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर पे Jesus विश्वास said, करें। यीशु ने कहा, Come unto me, all heavy laden, हे सब बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। The only thing, come to the Lord Jesus. केवल एक ही बात है, हमें यीशु के पास आना है। He is the one who will remove the restlessness and every discouraged situations in your life. वही है जो हर एक व्याकुलता और बेचैनी को हमारे जीवन से निकालेगा, हमें उत्साहित करेगा। God knows every situation. परमेश्वर हर परिस्थिति को जानता है। Maybe you have not told to anybody in your life, भले ही आपने अपने जीवन में किसी से ना कहा हो, but God knows it. पर परमेश्वर उसे जानते हैं। Submit your life unto the Lord. अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित I would करें। encourage you, मैं आपको उत्साहित as करना I'm going to चाहूंगा। pray for you, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना God करने is वाला going to remove every discouraged, despair situations in your life. हूं। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक निरुत्साहित करने वाली, निराशा करने वाली स्थिति को निकालने And वाला you है, can come out from every restlessness in your life. और अपने जीवन की हर एक व्याकुलता से आप बाहर Let's निकलेंगे। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. महान परमेश्वर, हम एक और बार तेरे चरणों में आते हैं। एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो व्याकुलता से और हर प्रकार की बेचैनी से काफी बार हम नहीं समझ पाते क्यों इस प्रकार की भारीपन, क्यों इस प्रकार की व्याकुलता, क्यों इस प्रकार की दुख। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे दुख मेरे जीवन में क्यों आए। आज प्रभु जी एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके हर प्रकार की बेचैन सिचुएशंस, हर प्रकार की प्रभु जी मुश्किल स्थिति निकल जाए और आपकी उपस्थिति से छूकर अभिषेक कर प्रभु जी। आज एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके अशांति की स्थिति प्रभु जी दूर चले जाए। शांति के राजकुमार आप आकर हर एक जीवन को छू सके प्रभु जी। आपकी भिन्न उपस्थिति से आज हम आपको पुकारते प्रभु जी, आपको हम बुलाते प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति आकर हर एक जीवन को छू सके, हर एक जीवन में शांति के राजकुमार, हर घर में आप प्रवेश कर, हर दिल में प्रवेश कर, हर स्थिति में प्रवेश कर, हर प्रकार की मुश्किल स्थिति यीशु के नाम से निकल जाए। शैतान के हर प्रकार की चाल चलन को हम बंद करते हैं, यीशु के आशीष को हम खोलते प्रभु जी। हर एक जीवन को आशीष करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us together say the grace of the Lord. I am सब मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को मिलकर अपने अपने घर से हम कह सके, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। Thank you for joining us in this day, and have a blessed week of rejoicing and resting in the presence of the Lord. God gives us fullness of joy and gladness in our life.